हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। दोस्तों, दिल्ली के बॉर्डर्स में किसानों को बैठे हुए 3 महीने होने को हैं। ये आंदोलन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब 100% का सवाल ये है कि इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि इस आंदोलन को खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर सरकार ये तीनों कानून रद्द भी कर दे और एमएसपी के ऊपर कानून भी बना दे तो भी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन का किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये आंदोलन तो विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। जिन लोगों को जनता ने नकार दिया वे सभी लोग, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियां, इस आंदोलन से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और वे सब नहीं चाहते कि ये आंदोलन खत्म हो। इस आंदोलन का केंद्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है। ये इलाका आर्थिक रूप से समृद्ध किसानों का माना जाता है और एमएसपी का 100% लाभ भी इसी क्षेत्र के किसानों को मिलता है। किसानों के हालात जिन इलाकों में खराब है, वहाँ का किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कानून उनकी भलाई के लिए लाए गए हैं और इनका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आइए ब्रीफ में जानते हैं कि आखिर इन कृषि कानूनों में है क्या। पहला कानून है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस कानून के मुख्य बिंदु हैं ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, मतलब एक नया बाजार एपीएमसी मंडियों के अतिरिक्त किसानों को मिलेगा। अब मर्जी किसानों की है कि वे अपनी फसल एपीएमसी मंडी में बेचें या प्राइवेट मंडी में, जहां उसे ज्यादा दाम मिले। इसके अलावा किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ओपन मार्केट मिलेगी। वो चाहे भारत के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई उद्योगपति वो कागज बनाता है या कपड़ा या कुछ भी XYZ का निर्माण करता है, वो बिना किसी रुकावट से अपने उत्पाद भारत में कहीं भी बेचता है। उसे कहीं से भी कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह सेम किसान भी अपने उत्पाद बिना किसी अनुमति के बेच सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से भी किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। इस कानून में प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि एपीएमसी मंडियों में स्टेट टैक्स एप्लीकेबल है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो इस कानून के अनुसार अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किसान एसडीएम की कोर्ट में जा सकता है। इन दोनों क्लॉजेज में किसानों का विरोध है और सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है कि प्राइवेट मंडियों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है और डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए किसान सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरे कानून की बात करें तो दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, पर वो फसल बिकती थ्रू एपीएमसी एक्ट ही थी। पर इस कानून के तहत कोई एक किसान या किसानों का समूह किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। एग्रीमेंट 2 चीजों के बारे में होगा, प्राइस एग्रीमेंट और फार्म सर्विसेज। एग्रीमेंट का टेनर एक क्रॉप सीजन से मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। पार्टी को किसान की टोटल ड्यू पेमेंट गुड्स डिस्पैच से पहले क्लियर करनी होगी। इस कानून में फार्मर लैंड की बात करें तो जमीन के विषय पर ज्यादा दुष्प्रचार किया गया है कि किसान की जमीन चली जाएगी। अगर आप कानून को अच्छी तरह स्टडी करें तो आप पाएंगे कि किसान की जमीन को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस कानून में साफ साफ लिखा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लैंड को किसी भी तरह की कंडीशन में नहीं लिया जा सकता है। अगर उसे कंडीशन बनाया जाएगा तो एग्रीमेंट का वो पार्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा और पार्टी किसान की लैंड में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। अगर आपसी सहमति से कोई स्ट्रक्चर बनाया भी जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के टाइम स्ट्रक्चर को वो पार्टी अपने खर्चे पर हटाएगी, अन्यथा वो परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की संपत्ति माना जाएगा। किसान की जमीन जाने की बात तो बिना सिर पैर की है और कोरा दुष्प्रचार है।
तीसरे कानून की बात करें तो वो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन, जो 1955 में पास हुआ था और तब से लागू है। उस समय देश कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर नहीं था और खाने का अनाज भी बाहर से एक्सपोर्ट होता था। इस कानून में हुए संशोधन के अनुसार अब खाद्य वस्तुएं इस एक्ट की श्रेणी में नहीं आएंगी और कोई भी इन उत्पादों को स्टोर कर सकता है, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियों को छोड़कर। इसके अलावा अगर कीमतें 100% तक बढ़ गई हों, उस हालात में भी होर्डिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये है तीनों कानून और सभी कानून वैकल्पिक हैं। आप चाहें तो इन व्यवस्थाओं को अपनाएं, नहीं तो पुरानी व्यवस्था को अपनाते रहें, कोई बंदिश नहीं है। दोस्तों, इन कानूनों में किसानी के लिए फायदे ज्यादा हैं, नुकसान अगर हैं भी तो उसे सरकार के साथ बातचीत करके हम संशोधन द्वारा ठीक करवा सकते हैं। तो फिर लड़ाई किस बात की है? मैं सभी किसान आंदोलनकारियों को अपील करता हूं कि हमें किसी के बहकावे में आने की बजाय इन कानूनों को खुद पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इन कानूनों में क्या है जो गलत है। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो की बात करें तो यही कृषि सुधार उसमें शामिल थे और जब यूपीए की सरकार थी तब के कृषि मंत्री शरद पवार इन्हीं कानूनों की पैरवी करते थे और आज किसानों के हितों के ऊपर राजनीति हावी हो रही है। पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लागू है, उसके सेक्शन 25 की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़ता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। और केंद्र सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसी कोई शर्त नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार का कानून गलत है और पंजाब सरकार का कानून ठीक है, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, असल में इस आंदोलन में असली किसान के लिए कोई जगह नहीं है। ये आंदोलन तो विशुद्ध राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ हर राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी शुभ चेतना देने के लिए पहुंच रहे हैं, या यूं कहें कि जलती आग का घी तेल बनकर पहुंच रहे हैं। अब तो इंटरनेशनल साजिश का एंगल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट ट्वीट की, जिसमें बताया गया था कि इंटरनेशनली कैसे हमने भारत की छवि को बिगाड़ना है। खालिस्तानी मूवमेंट भी भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है और जोर शोर से इस आंदोलन को फंडिंग कर रही है। दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये आंदोलन कभी नहीं खत्म हो सकता। इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो चुके हैं जो मोदी विरोधी हैं और वे मोदी को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जब तक मोदी है तो इन लोगों की दाल नहीं गल सकती। और ये लोग इस तरह के आंदोलनों से देश को अस्थिर रखना चाहते हैं। तभी तो कुछ आंदोलन जीवी लोग चाहे देश में कैसा भी आंदोलन चल रहा हो, वहां पहुंच जाते हैं उस आंदोलन का खाद पानी बनकर। इसलिए जब तक मोदी देश की सत्ता में बैठा है, ये लोग देश विरोध में लगे रहने वाले हैं, ताकि एक बार मोदी इन सब कानूनों को निरस्त करे और ये लोग अपना असली खेल शुरू कर दें और फिर सीएए, ट्रिपल तलाक को लेकर फिर सड़कों में आ सकें। इन लोगों का देश हित से कुछ लेना देना नहीं है, बस मोदी को गिराना है। उसके बदले में देश का चाहे जितना नुकसान हो, देश जाए बाढ़ में। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।